ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव ब्रह्मातन आधार ले सची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मातन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। अ, अनिता, बेटा आपका बैंक अकाउंट अंतर्मुखी हो जाए। अपना दर्शन करें, देखें खुद को। जैसे जैसे मैं खुद को देखती हूँ, बाहर की दुनिया, बाहर की बातें, बाहर का वातावरण, बाहर के संकट, मैं सबसे बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अंदर देख रही हूँ, एक सितारा
अंदर से तारा चमका है। अब की सबसे सुंदर हस्ती मेरे सामने अपने निराकार स्वरूप में मुझे मुरली का रिविजन कराने मेरे लिए इस धरती पर आया है। इस संकल्प में बैठेंगे, कौन आया मेरे लिए? जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? मास्टर रूहानी सर्जन। विश्व का मालिक। विश्व का मालिक। अच्छा, परफेक्ट सेल्समैन। पहला मन का। परफेक्ट सेल्स तो बन रहे हैं बिल्कुल विश्व का मालिक। और हम क्या कर रहे हैं? राजाई स्थापन कर रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं? राजा ना। तो ये सुनते ही क्या फीलिंग आती है? विश्व का मालिक, राजा, मतलब आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। राजा तो वो खुद के ऊपर कंट्रोल हो, नहीं तो क्या होएगा? उसको सब बंदी बना लेंगे। मैं राइट। तो चलिए कैसे बनेंगे अब वो देखते हैं। क्या करना है हमें? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़ी दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। मतलब हमने ऐसे स्थान बनाने हैं जहां पर बाबा का ज्ञान मिले। अब वो स्थान हम तो बनाते नहीं है ना, बाबा बनवाते हैं, बड़ों की डायरेक्शन से बनवाते हैं। तो बड़े बड़े स्थान जो हैं, हम उनके साथ सहयोगी बने। हम अपने लिए क्या ले रहे हैं इस बात से? हम सहयोगी बने। और किसी ने, दीदी ने, बड़ों ने कुछ खोलना है, कुछ करना है, तो उसमें हम सेवाधारी बने कि बताओ क्या करना है। अपने आप से हमें कुछ भी नहीं करना। आपका इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आवाज नहीं आ रही। We can't hear you. Why? Just 1 minute, let me check. दिखा तो ठीक रहा है। अच्छा, I will, मैं वीडियो ऑफ करके, इज इट बेटर नाउ? या इट्स बेटर। इसकी बैंडविड्थ कई बार कम हो जाती है। हाँ जी ना। तो बाबा ने क्या बोला? दुकान सेंटर खोलो, तुम ही दुकान हो एक्चुअली, देखा जाए तो। हमारी एक एक बात, हमारा एक एक, हमारी सोच, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना सबको दिखाए कि ये कुछ स्पेशल। हमारी रंगत किस चीज से है? कि हमारा साथी कौन। हमारी रंगत इससे नहीं है कि मैंने कौन से ब्रांड का ये सब लिया, पहना, करा, जो भी XYZ की, है ना।
तो बड़े बड़े स्थान तो अब तो इतने सेंटर्स खुल गए हैं, वहां पे उनकी मेंटेनेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद करें, औरों को कराने के लिए प्रेरित करेंगे ना। मीटिंग करो, विचार चलाओ, तो दीदियों के साथ हम बैठेंगे, उनसे पूछेंगे जो सेवा मिले, चाहे मेरी सेवा हो एक मैसेज भेजने की, मैं वो मैसेज कैसे भेजूं? बताओ, आप सब में से कई मैसेज भेजते हो, कैसे भेजना है मैसेज? बताओ कैसे? सेवाधारी को क्या सोचना चाहिए वो कुछ भी करने? उसके मन में तो ये रहे कि ज्ञान सबको कल्याण दे, ओके, तब आए। मेरा कल्याण हुआ है तो मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकूं। ये वृत्ति, ओके, लगन से। लगन से, ओके। और बाबा ने बोला फिराक दे लो। कौन दे रहा है, कौन डाल रहा है मैसेज? हाँ जी, बाबा। बाबा जी, राम। मेरे पास कार्ड है, ओआरसी से लेके आया था। जैसे हाँ। ताश के पत्ते होते हैं ना, उस तरह के वरदान वाले कार्ड है, वो दे देते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, वो भी ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बात, अपने ज्ञान रत्नों को धारण करके फिर बाबा का परिचय देंगे ना, पहले तो खुद को समझ होनी चाहिए कि क्या है ये। पहले अगर तो खुद मैं से आत्मा भरपूर बाबा होंगे, का मैं बच्चा, आत्मा, है ना? मैं आत्मा बाबा का बच्चा, और ये जो मैसेज बाकी है सारी ये बातें भी करनी है, यस। बाबा का मैसेज ही देना है। बाबा का मैसेज देना है बाबा के बच्चों को, हाँ? क्योंकि लक्ष्य क्या लिया? विश्व की मैं राजाई स्थापन कर रही हूं अपनी, मैं मालिक बन रही हूं विश्व का। तो जो कार्य कर रही हूं उसको स्थापन करने के लिए कर रही हूं। और जो बाबा ने साथ में एक वर्ड ऐड किया, श्री मत पर, मन मर्जी नहीं बीच में घुसानी है ना? ये ऐसा अच्छा लगेगा। जब तक हमें बड़ों से सहमति नहीं मिली है, हम उसको नहीं करेंगे। आपको मालूम है, जैसे अब मैं ओआरसी से आई हूं ना कल ही वापस, वहां तो बेहद का घर है, बड़ा स्थान है, सारी जगह बेहद का सब कुछ है। मैं अपने आप ही पेड़ों से वहां के तोड़ के कुछ खा लूं, कुछ यूज कर लूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी को पता चलेगा, पर मुझे पूछना है, ये श्रीमत है। मैं वहां का एक पत्ता भी तोड़ती हूँ कि दीदी ये हम ले लें, जो उसका रिस्पॉन्सिबल है उससे पूछ के, देन यू हैव टू टेक। मतलब आई एम टेलिंग यू द श्रीमत टू दिस एक्सटेंट। सो इसलिए हम ये विचार करना है, मैं एक एक कर्म मेरा श्रीमत पर चले। जी, और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर तो ये है कि जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपनी दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। सबसे अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। अब बाबा ने हमें बहुत से डायरेक्शन दिए इस भपके के लिए, है ना? भपका हो, भपका मीन्स आउटसाइड शो। आउटसाइड शो किससे होगी? जब मेरी इनसाइड शो कर, इनसाइड, जी, है ना? दोनों चीजें चाहिए। जो बताने वाला बाबा ने क्या बोला? फर्स्ट क्लास चाहिए, है ना? हमने एक जैसे प्रदर्शनी लगा दी, बताने बहुत सुंदर सब कुछ कर लिया, पर बताने वाला थोड़ा सा ढीला डाला। सेल्समैन अच्छा होना चाहिए। मैनर्स पे भी स्ट्रेस किया आज। बिल्कुल, जो दुनिया में भी हम कहते हैं ना, अगर सिविलाइज जो दुनिया है उसमें सब पढ़े लिखे चाहिए। हम कहते हैं नहीं, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, प्रेजेंटेबल वाली बात हो गई। अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अनपढ़ है। अनपढ़ किसको बोलते हैं हम? एक्चुअली जिसके अंदर कल्चर नहीं है, मैनर्स नहीं है, अनकूथ, हाँ, अनरूली, अनकूथ, बिल्कुल। आप कह के बात करनी है, आप कह के बात करनी है, और क्या करना है बताओ? सारी बातें बताओ।
रूहानी रेस लगी रहनी चाहिए। रूहानी रेस वो अलग टॉपिक हो गया। अलग टॉपिक हो गया। इसके लिए बताओ, बाबा ने बोला ना एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, वो आगे है, शुरू में नहीं है, बीच में है, सेकंड पेज में है। एरोप्लेन से परचेज एडवर्टाइजमेंट हम कैसे ओके, एम आई क्लियर? अभी भी आफ्टर टर्निंग ऑन द बिल्कुल वीडियो बिल्कुल नहीं समझ आ अच्छा, रहा। आपने बोला एरो, अभी ठीक है? हाँ ठीक इज है, दिस ओके? ठीक है अभी। तो सेल्समैन को पता होना चाहिए कि वो अपने आप, सेल्समैन को पता होना चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कैसे बेचना है। पहले तो उसको अपनी खुद, उसको भी पूरी Yes. जानकारी होनी चाहिए, तभी वो जानकारी हो, दूसरे को okay. बता पाएगा। और बाबा ने क्या बोला? टॉपिक्स और एडवर्टाइजमेंट टॉपिक। और क्या क्या टॉपिक बताए बाबा ने? विश्व में शांति कैसे हो सकती है, 21 जन्मों के लिए हम निरोगी बन सकते हैं, सुंदर सुंदर अक्षर में लिख कर रखो, है ना, बोर्ड लगाओ। अब हर एक चीज में बाबा ने बोला सत्युगी शब्द ऐड करो। तो अब हम बोर्ड तो लगाएंगे नहीं, आप जो भी करोगे, हम तो गृहस्थी हैं, कोई कर रहा है उसके सहयोगी बनना तो एक बात है, पर ये बातें हम अपनी कॉन्वर्सेशन में दूसरों से सुना सकते हैं ना, कि यू नो व्हाट आई एम डूइंग दिस मेडिटेशन। आपको मालूम है ये करने से सतयुग में जा सकते हैं। तो फर्स्ट एवरीवन में लाफ कि सतयुग, सतयुग में जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं, पता भी है सतयुग क्या होता है। तो थोड़ा सा और अपने ज्ञान की बातों का से उनको अट्रैक्ट करना है, बिकॉज आपकी बात शुरू में तो अटपटी ही लगेगी, क्योंकि दे आर ऑल न्यू थिंग्स। जो बाबा ने बोला वंडरफुल चीजें हैं, पर सब इतनी नहीं है कि कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब गैलीलियो ने बोला द अर्थ इज राउंड, इट इज नॉट फ्लैट, तो उसको क्या किया? उसको मार दिया। इतनी नई बात उनको लगी कि दे जस्ट फिनिश्ड हिम ऑफ। तो नई बातें जब हम सुनाते हैं तो हमें ये पेशेंस रखनी है, वो नहीं समझ रहा तो हमें इरिटेट नहीं हो। एक सत्युग बात, एक निरोगी की बात, सब लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, निरोगी की बात सबको अट्रैक्ट करती है, और शांति की बात सबको अट्रैक्ट करती है। बाबा ने वही बातें ली हैं, है ना। अमर लोक का मालिक कैसे बन सकते हो, और सबको पोजीशन पसंद है, तो हाई पोजीशन में बैठना है, अपने आप को शांति में रखना है, जिसको जो जैसा है उसके हिसाब से आप उस तरह की बात करो। तो टॉपिक्स हम जाके भाषण नहीं कर रहे हैं, पर अपने बातों बातों में दूसरे को बात सुना रहे हैं, है ना। और उसके पीछे इंटेंशन क्या है? कल्याण। फिर बाबा ने बोला राय निकालो। अब हम यहां सब इकट्ठे रोज मिलते हैं, आपने किसी से कुछ शेयर किया हो, कोई बात करी हो, आपको सुंदर रिजल्ट मिला हो, शेयर करो। यहाँ पे दूसरों ने किया हो, हम आपस में बात करके एक दूसरे को बता सकते हैं, ऐसे किया तो ठीक रहा, ऐसे किया तो ठीक नहीं था, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत हम यहाँ शेयर भी करते हैं। आज बाबा ने बोला आज तो जरूर जिसने किया है ना वो शेयर करे। We'll take two experiences, okay, in the end. अभी पहले मुरली को कर ले रिवाइज, क्योंकि उससे क्या होगा, हम सबकी बुद्धि चलेगी, अच्छा हम भी ऐसे कर लेते, उसमें आप ऐड कर सकते हो, फिर और बता सकते हो, ठीक है। फिर बाबा ने बोला बड़ा ऑफिसर हो, जो हाई पोजीशन पे होता है उसका बाबा कहते हैं भपका होता है, क्योंकि हाई पोजीशन वाले को सब देख रहे होते हैं, द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग दैट पर्सन, है ना। अब मुर्मू जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, बीके हैं, तो सबके मन में संकल्प तो चलता है ना, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, अटेंशन जाता है ना। जो उन्होंने वहां प्रोग्राम किया था, आप में से कई वहां थे भी, तो उन्होंने पहले तो जो उनको लिखा पढ़ा पढ़ाया वो उन्होंने सुना दिया, फिर बाद में उन्होंने कितना इमोशनल होके अपनी जो स्पीच दी थी, मैं अपने बाबा के घर आई,
ये मेरा बाबा है। अपने घर आई। किस इमोशन से उन्होंने, मैं अपने घर आई हूं। जो समझने वाला है वो समझ गया। सो जो सारी तैयारी हुई, सारा कुछ हुआ, उसका फायदा क्या है? जिसको तीर लगना है वो लग गया। और कितने लोग उससे बाबा को समझे, ज्ञान में आए और अपने जीवन को अच्छा बनाया। बाबा ने कहा है ना, शुरू में क्या होंगे? सतयुग में 9 लाख होंगे, एंड में 33 करोड़ होंगे। तो 33 करोड़ आत्माएं, देव कुल की आत्माएं तैयार करनी है। तो ये तो करना पड़ेगा ना। कोई कह सकता है बड़े पैसे खर्च दिए, पर किस लिए खर्चे? एम था, ऑब्जेक्टिव था, वेस्टेज नहीं थी। और उसकी सबसे सुंदर बात क्या थी? क्योंकि भक्के की आज बाबा ने बात करी है कि जिस किसी को वहां पे सेवाएं तो सबको वह दे ही रहे थे, बांट रहे थे सेवा, आप ये करो, आप ये करो, जिसका भी उनको थॉट आ रहा था, पूरा प्लान बना हुआ था। जिसको सेवा नहीं मिली वो फोन कर करके बोल रहे थे हमें भी सेवा दो, बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। इतना ब्यूटीफुल था कि जिसको जानते थे ना, बीकेएस को, सारे वहां पे थे। अच्छा, एक दूसरे से बात क्या कर रहे थे? मैंने तो फोन करके पूछ लिया शीतल बहन से क्या क्या करना है। वो कोई ये नहीं सोच रहा था मेरे को फोन आना चाहिए, नथिंग। एवरीवन वाज रेडी कि करो, बस करो, है ना। सो ये है एक्चुअली जो कहते हैं एक आपस में राय करना, सेवा करना। और दीदी जो बताते हैं कि हमारे तो वहां ओआरसी में दिवाली के प्रोग्राम्स थोड़ा बड़ा होता है, उसमें काफी तैयारी चाहिए होती है। तो सारी सिस्टर्स वहां पे जो है, वहां पे एक 175 सेवाधारी वहां पे ऑलवेज देयर है ना जो। तो एक सिस्टर को कोई सेवा नहीं दी दीदी ने, तो दीदी ने उसको बुलाकर बोला तुम्हारे को नहीं लग रहा कि तुम्हें सेवा नहीं मिली है ना? तो वो कहती है क्यों, मेरे को सेवा है, मैं मनसा सेवा करूंगी ना, कि जो कर रहा है सेवा वो सक्सेसफुल। That was so beautiful. इट इज उसकी भावना देखो कि करना है, द स्पिरिट वॉज देयर। जो हम ये नहीं कह रहे कि हमारा नाम हो, हम तो ये कह रहे हैं बस सक्सेसफुल, दैट इज इट। ये था दादियों का। दादी जान की क्या करते थे? घर पे बैठते थे। जयंती दीदी तो वहीं पे पढ़ी और बड़ी हुई यूके में, तो वो सिर्फ उनके लिए खाना बनाते थे। और जब जो टाइम होता था उनकी सेवा का, वो भी योग में बैठकर सकाश देते थे कि जिन आत्माओं ने आना है वो जल्दी से आए और सुखी। और यूके की सेवा के लिए बाबा ने जानकी दादी को भेजा, जिनको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता। और जब फिर स्लोली तो वो उनके जब बढ़ी सारी सेवाएं, तो मेरी आवाज फिर आ रही है कि कट रही है? ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट इट्स ओके। Understandable है। I have no idea why this is going on, because मेरा तो the sign shows that it is full। तो फिर दादी जी ने जब भाषण देना होता था तो उनकी ट्रांसलेशन करनी होती थी, क्योंकि दादी जी हैं, पावरफुल हस्ती हैं। तो जिसको ट्रांसलेशन के लिए बैठाते थे वो कहते थे वो आत्मा पावरफुल आत्मा चाहिए, कोई भी ट्रांसलेशन कर दे नो। अज्ञानी आत्मा तो बिल्कुल नहीं, नो। क्योंकि बोलने वाले की स्थिति का असर पड़ेगा पूरी जनता। मेरे को लगता है हम इंग्लिश में पढ़े और हिंदी में पढ़े तो एक फील में फर्क आता है। आता है ना? बिल्कुल आता है। बिल्कुल। देखो जीना जी भी कह रहे हैं, और रूपा बहन भी, यू नो शी स्टडीड इन पुणे एंड सो मराठी पढ़ी है, हिंदी उन्होंने 2 साल पढ़ी है, पर वो भी एफर्ट करके हिंदी मुरली पढ़ रहे हैं। मतलब अपना एफर्ट करोगे तो बाबा तो फल देगा ना। अब हम तो चलो इंडिया में है, आपको कैन भाई का बताया, मुरली की सिर्फ हेडिंग जो ये है और जो है क्वेश्चन आंसर, ये एक दीदी उनको
थोड़ा ट्रांसलेट करके हिंदी का इंग्लिश में बस सुना देती थी। हिंदी को समझने का इतना एफर्ट किया, जस्ट सी द एफर्ट। तो बाबा तो उसका मेहनत का भाड़ा तो देते हैं ना बाबा। तभी बाबा कहते हैं ना कि हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा, वो हमेशा है मदद करने के लिए। हमेशा मदद करने के लिए। तो आज का गीत लगाऊंगी तो क्या याद रखेंगे? मरना तेरी गली में। किसकी गली में? बाबा की गली। बाबा की गली। है ना, हमारे ज्ञान के रास्ते में। अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ, थोड़ा सा और कर लें, आपको और फील आ जाएगी। और बताओ क्या बोला, रेस की क्या बात करी बाबा ने? जैसे बच्चों की रेस होती थी, जाके टीचर से गए, टच किया द एंड पॉइंट एंड कम बैक टू द टीचर। सो वो जैसे हम पूरे कल्प का चक्कर लगा के बाबा भेजते हैं और फिर पूरा चक्कर लगा के बाबा के पास वापस संगम में आ जाते हैं। वापस संगम में आ जाते हैं। अब हमारे को कौन सी रेस करनी है? रुद्रमाला में पिरोने की। रुद्रमाला में पिरोने की। उसके लिए क्या करेंगे? कौन सी रेस करेंगे? रूहानी रेस। रूहानी रेस। और रूहानी रेस क्या है? ये आत्माओं की बात है, ये तो आत्माओं की बात है। आत्मिक स्थिति में रहकर ये रूहानी कितनी जल्दी आत्मिक स्थिति में अच्छा, अब हमने जाकर करनी है स्थित रेस। होना है। फिर बाबा ने क्या बोला? वो तो शरीर से करते हैं रेस, तो शरीर उनको जवान चाहिए, जवान शरीर जल्दी करेगा। आपका तो शरीर बूढ़ा हो, कैसा हो, कोई फर्क नहीं। जवान हो बूढ़ा हो कुछ भी हो। तो हम कौन सी रेस करेंगे? रिले रेस करते थे स्कूल में ना, टच किया वापस, टच किया वापस। तो हम क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, बाबा को टच करेंगे और वापस आएंगे। आज के दिन, हाँ, तो वहां पे गए, बाबा को टच किया और वापस आ गए। या दूसरा भी कर सकते हो, सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, बाबा के पास पहुंच जाओ। बाबा को पास इतनी बार जाओ कि बाबा बोले तू फिर से आ गया। ऊपर जाओ, बाबा को हेलो बोलो, ओम शांति बोलो और ओम वापस आ शांति जाओ। बोलो। और कुछ वापस आ देना जाओ। है तो दे भी सकते हो। क्या दोगे? फूल ले जाओ, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल ले जाओ, अपनी बात ले जाओ। जो बात मुझे बाबा से जुड़ने नहीं दे रही वो लेके जाओ, उसको दे दो। गुलाब का फूल दो बार बार, कि बाबा के पास इतने सारे गुलाब के फूल आ जाए कि बाबा कहे बस हो गया बच्चे, अपनी स्थिति बनाओ। है ना? तो ये हम आज एक्सरसाइज करें बार बार। परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, जहां भी जाओ, टच किया और वापस, स्थिति बनाई और वापस। ठीक है, ये तो हुई रेस की बात। तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं। उसके लिए ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, बाबा ने बोला रूहानी रेस। रूहानी रेस क्या है? तो इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से मनन चिंतन करके पॉइंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और बाबा ने बोला रेस है रुद्र माला में, जैसे कुमकुम ने बताया, माला में पिरोने की। माला क्या है? कौन सी माला? बाबा ने बोला नाम क्या है माला का? रुद्रमाला में तो सभी आत्माएं आएंगी। उसमें तो सारी आत्माएं जाती हैं ना परम धाम में। जितनी भी हम लोग हैं पूरी सृष्टि में, मनुष्य उनकी सब आत्माएं रुद्र में। लेकिन जो विष्णु की माला, वो गिनी चुनी, जो मतलब जो बेस्ट होते हैं वो जाते हैं। हाँ, तो विष्णु की माला में आने का हमारा प्लान रहना चाहिए ना। पर ये सारी बातें जो बाबा कह रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? ये सारी क्या है? वंडरफुल बातें। वंडरफुल बातें क्या हैं? कौन सी वंडरफुल बातें हैं? उसकी लिस्ट कौन निकालेगा? सभी कर सकते हैं, पर एक ड्यूटी ले ले अपनी। वंडरफुल बातों की लिस्ट। चलो कोई नया बताए। ऐसे नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। रेखा बहन, आप करोगे?
रेखा बहन, शी इज ऑन हर वे टू वर्क आई थिंक। हाँ जी, और बताए कोई, कौन लिखेगा? कुमकुम बहन, देखो ओके आज दीदी, बाबा कर लो। ये कर लोगे ना? बाबा ने क्या बोला? शुभ कार्य आप ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य। और जो कह कर भी ना करे वो हम बोलेंगे ही नहीं, यहाँ वो ऐसा है ही नहीं। तो ठीक है, तो कुमकुम बहन विल डू। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी वंडरफुल बातें बाबा ने बताई हैं। एक दो का मेंशन करते हैं तो बुद्धि चल पड़ती है ना। एक तो कि भगवान परम धाम से नीचे आते हैं, ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते, जो आपने शुरू में गीत, शिव आए और ब्रह्मा तन द्वारा हमें ज्ञान सुनाया, ये बात। और छोटी सी बिंदु में, उतनी छोटी सी सीढ़ी में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। और ये जो पूरा साइकिल है 5000 वर्षों का, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ये सारी बातें क्या है? वंडरफुल बातें, नई बातें, जिनको जो समझे तो समझे, ना समझे तो वो वही जाने पे, है ना। तो अगर हमने माला में पिरोना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु की माला में सत्य प्रधान संस्कार धारण करने। रुद्रमाला में तो सभी जाते हैं, विष्णु की माला में पुरुषार्थ से ही जाते हैं। ओके, क्या करेंगे उसके लिए? क्या पुरुषार्थ करेंगे? पढ़ाई अच्छी रीति से करेंगे, बाबा की श्रीमत जो बाबा कहते हैं उसको चलेंगे, उसके हिसाब से श्रीमत चलेंगे, के अनुसार होंगे, श्रीमत के अनुसार सर्विस करनी, श्रीमत के अनुसार सर्विस करेंगे, बिल्कुल। और पाक दिल्ली से करेंगे। पाक मतलब कार्य करते हुए हमेशा याद रखेंगे कि सबके लिए शुभकामना और शुभ भावना, और बाबा मेरा है, निश्चय होना चाहिए बाबा पे। और मेरे चेहरे और चलन से क्या होगा? बाप का शुभ होगा। मैनर्स रॉयल, मैनर्स, बिल्कुल। ये सारी कुछ, बहुत सारा कुछ आ सकता है, थोड़ा बुद्धि चाहिए, है ना। फिर बाबा ने जो बोला ना सेल्समैन की बात, सेल्समैन से क्या समझा? सेल्समैन क्या करता है? अपने प्रोडक्ट्स पे, वो अपने प्रोडक्ट को बड़े उससे बेचते हैं, Praise his product as the best product possible. ना? और क्या करता है वो? जो चीजें वो बताना नहीं चाहता, लिखता है उनको होर्डिंग पर इतना छोटा होता है कि कोई पढ़ ही ना सके। वो सेल्समैन है किसका? दुनिया की चीजों का, मनुष्य की बनाई हुई चीजों का। और हम सेल्समैन किसके हैं? भगवान के। परमात्मा के। तो हम उससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं, हमारे पास सब कुछ बताने का ही है, वो सब कुछ क्लियर करने का ही है। तो मैं सेल्समैन कब? जब मैं बाबा के ज्ञान को क्लियरली खुद समझूं तो समझाऊं, मुझे क्लैरिटी हो ना, है ना। ऐसे सेल्समैन के ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से कर सकते, सिर्फ बुद्धि चलाने की बात है। और जो सेल्समैन होता है वो अपनी अच्छाई बताते हुए थकता नहीं। हमने अच्छाई को कैसे बताना है? अपने श्रेष्ठ कर्म से, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से, ना। वो जो हम बोल रहे हैं, बोलेंगे भी, जो हम बोल रहे हैं वो उसको, मेरा कहना, मेरा सोचना, कहना, करना जब एक समान होगा तो मैं एडवर्टाइज कर सकती हूँ। सेल्समैन के बोल भी बहुत मीठे होने चाहिए, ना, मीठे होने चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल और मीठे। और क्या करेगा? दूसरे को कैसा देखेगा? खुद आत्मा, दूसरा भी पवित्र आत्मा, तो उसको रिगार्ड देगा, तब वो उसकी सुनेगा। आपने कोई भी दुनिया में भी सेल्समैन देखा है कोई रूडली बात करे? उसके पास कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाता, वो जाएगा ही नहीं, वो सेल्समैन ही नहीं कहलाएगा ना। उसको अपने ऑफिस में वाले भी उसको आउट कर देंगे, कहेंगे इस पोस्ट के लिए तुम लायक नहीं है। और वो
कुछ चीजें ट्राई करने के लिए देके जाएगा कि जस्ट ट्राई दिस, ट्राई करो, बिल्कुल, है ना? Yes. ऐसे बुद्धि चलाओ, कितना अच्छा पॉइंट है। फिर बाबा ने विशाल बुद्धि की बात करी ना। एक बार जरा वो पढ़ेंगे जी, वरदान, हाँ जी। उसको साथ लेते हैं। वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों की इंग्लिश का। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान पर रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। तो जब हम योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, जो भी करते हैं ना, मतलब याद के लिए जो भी हम अटेंशन देते हैं, एक बात याद रखनी है कि हम एक स्वमान को जरूर यूज करें। पहले स्वमान में बैठेंगे तो उसके विस्तार में जाएंगे, फिर उसका स्वरूप बनेंगे। क्योंकि स्वमान में नहीं बैठेंगे तो बुद्धि के भटकने का चांस बहुत ब्राइट है। इसलिए बाबा ने क्या बोला है, आज कौन सा वरदान दिया? दिव्य बुद्धि वरदान में बोला, नीचे लिखा है दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। दिव्य का मतलब क्या होता है? डिवाइन, प्योर, पावन। प्योर, पावन। प्योर और पावन में अंतर क्या है? उसमें पावन में बाबा की श्रीमत आ गई। नो 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 नो, पावन, हाँ बोलो। पावन इसमें पूरी शुद्धता होती है, अशुद्धता नहीं होती है, शुद्ध होती है। लेट मी मेक इट क्लियर। प्योरिटी। पवित्र मीन्स पवित्र शुद्धि से कनेक्टेड हुआ। तो जब शुद्ध आत्मा हो जाती है तो उसके अंदर सारी वर्च्यूज ऑटोमेटिकली समा सकती हैं। अगर क्लीन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा अंदर, डर्ट से भरा हुआ है। अब भरा हुआ है कि अंदर कुछ और बैठ ही नहीं सकता ना। तो दिव्य मतलब सारे वर्च्यूज, ऑल द 7 वर्च्यूज मोटे मोटे, और विस्तार में देखें तो 36 वर्च्यूज जो मेरी बुद्धि में हूं, वो है विशाल बुद्धि। और विशाल बुद्धि, दिव्य समर्थ बुद्धि, दोनों में अंतर क्या है? दोनों बातें क्या बताती हैं? दिव्य बुद्धि मतलब सारे वर्च्यूज, विशाल मतलब बेहद, मीन्स ऑल इंक्लूसिव, है ना। फिर ऐसी बुद्धि कैसे होगी? समर्थ। समर्थ मीन्स केपेबल। तो सारा कुछ आ गया। दिव्य समर्थ बुद्धि का मतलब आई एम 100% केपेबल, आई एम लाइक माई फादर, ऑलवेज केपेबल ना। और फिर बाबा ने साथ में बोला दिव्य नेत्र। तो जब दिव्य नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र किस चीज का नेत्र है? ज्ञान का नेत्र। तो ज्ञान जब बुद्धि में समा जाता है तो बुद्धि में प्योरिटी, क्लीन बुद्धि हो जाती है, व्यर्थ से फ्री हो जाती है। तो जब ऐसी क्लीन बुद्धि हो जाती है, उसमें सारे वर्च्यूज आके ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरह उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो बुद्धि कैसी बन जाती है? समर्थ बन जाती है, विशाल बन जाती है, बेहद की हो जाती है। तो ऐसी बुद्धि में क्या होगा? वो सारी कर्म इंद्रियों के आकर्षण से दूर होगा, उसको ज्यादा होते हैं। Am I audible? Now you are लास्ट सेंटेंस सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। नहीं समझ आई पहले। हमें आकर्षण किस चीज के होते हैं? ये समझ आई लाइन? देह के पोजेशन और संबंधों से। ओके। और हमें जब आपने बोला ना बुद्धि अट्रैक्ट्स वर्च्यूज, उसके बाद समझ नहीं आया। बुद्धि सारे वर्च्यूज को अट्रैक्ट कर लेती है, मींस उसके अंदर सारे वर्च्यूज समा गए, वो केपेबल बन जाती है, और वो विशाल मतलब बेहद की हो जाती है, ऑल इंक्लूसिव बन जाती है। ठीक है, तो ये हुई बुद्धि की बात। तो ऐसी बुद्धि बाबा ने बोला सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल फूल के समान बन जाती है। और हमारे को आकर्षण किस चीज का? जैसे नीलम बहन ने बताया, देह के संबंध। ठीक है, और बताओ
अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ, क्या क्या आकर्षण होता है? कह सकते हैं मोह। अब हमारे लिए नहीं रहा ना, बाकी दुनिया का बता सकते हैं। ओके। सबसे ज्यादा आकर्षण तो बच्चों के मुंह में ही होता है, जो मोह हमारे में सबसे ज्यादा हम फंस जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं मधुविकार। पता ही नहीं चलता, उस विकार में आके हम क्या क्या कर लेते हैं, उल्टे सीधे कर्म, है ना, टाइम वेस्ट, जो मर्जी कर लिया। ऑन द इन द गार्ब ऑफ बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी करना पड़ता है, ऐसी ऐसी बातें बोल के अपने आप को, हम अपने आप को फ्री कर देते हैं ना। तो ऐसे वो, क्योंकि मोह भी हमारे को नीचे गिराता है। मोह से क्या होता है, सुख मिल रहा है पर दुख भी मिलता है ना। जिसके लिए मोह है वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, तो हमें दुख हो जाता है। तो इसलिए अगर जब हम न्यारे होंगे, न्यारे कमल फूल का प्योरिटी के का एग्जाम्पल है, तो जब आत्मा प्योर है तो उसकी बुद्धि डिवाइन होने का जो चांस है बहुत ब्राइट है, क्योंकि वो सारी अच्छाई को फिर अट्रैक्ट करती है। जिसके लिए बाबा ने बोला विशाल बुद्धि, समर्थ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, जो दिव्य नेत्र से मिलती है। ठीक है, तो मुझे चेकिंग करनी है, मेरी बुद्धि कहां तक प्योर हुई है। और सबसे बड़ी इम्प्योरिटी क्या आ जाती है हमारे अंदर, एक्सपीरियंस से बताओ। हम्म साउंड इज गॉन दीदी. हम्म I don't know what's going on. Just a minute. Let me connect to something else. आवाज आ ही नहीं रही, वो इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं अभी। चाय दे दिया उसको, इसकी दो कर देगा, वो कर उससे काट के। हाँ जी, बताइए। You hear me? Can you hear me now? हाँ जी, हाँ यस जी. यस। Okay. What were we talking about? विशाल बुद्धि. चार बुद्धि. नहीं, क्या सबसे बड़ी कमजोरी क्या आ जाती? हाँ, सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। व्यर्थ है कि नहीं? व्यर्थ तो है, तभी तो आती है. हाँ। चाहे वो मोह के कारण हो, चाहे वो किसी भी और विकार के कारण हो, पर व्यर्थ, हर विकार व्यर्थ को क्रिएट करता है ना। तो अपने ट्रिगर्स को, अपने अंदर आए हुए ट्रिगर्स को चेक करना है, कौन सा ट्रिगर है, वर्क ऑन दैट।
कौन सा लगाव है, और कहीं चीज किसी चीज से अटैचमेंट होती है ना, वही मेरे अंदर गुस्सा भी क्रिएट करता है और व्यर्थ भी क्रिएट करता है। ठीक है ना? तो चलिए, सर्विस की बात हुई। आज बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात करी। यज्ञ किसको कहते हैं? इसमें आहुति डालते हैं, इसमें आहुति डालकर स्वाहा करते सब विकारों का स्वाहा करते हैं। और यज्ञ क्या होता है? उसमें अग्नि जलती है, उससे पवित्रता है ना? कनेक्टेड है। डालते हैं, अग्नि में डालते हैं तो वो स्वाहा होता है। और स्वाहा होके सारी शुद्धता हो जाती है। सारी, वो कहते हैं शुद्धि हो गई। जी। तो ये कौन सा, शुद्धि हो गई। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान से जब मैं आत्मा अपने अंदर की सारी कमियों को, अच्छाइयों को समझ लेती हूँ, जो अंदर आई हुई रावण की बातें हैं उनको मैं समझ लेती हूँ, तो मैं उनको निकाल कर, है ना, जैसे हंस बुद्धि बनकर अच्छा क्या बुरा क्या, बुरी चीजों को निकाल कर बाबा को योग अग्नि में समर्पित करती हूँ, तब वो भस्म होती है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव, शिव के साथ कनेक्ट होकर योग अग्नि में जलाना है अंदर आए हुए विकारों। ठीक है? रुद्र यज्ञ को लेकर आप मनन चिंतन भी कर सकते। एक्चुअली जो अग्नि है वो सिर्फ असत्य चीजों को ही भस्म कर सकती है, सत्य को नहीं। जैसे गोल्ड को हम डालते हैं, गोल्ड को फिनिश नहीं कर सकती, वो गोल्ड की खाद को करेगी। गोल्ड की जो सी इम्प्योरिटी है गोल्ड की बात हुई ना, इवन अदरवाइज ऑल्सो जो हमारी आत्मा की सत्यता है उसको अग्नि नहीं खत्म कर सकती, कोई भी अग्नि हो। आत्मा की सत्यता बहुत सुंदर पॉइंट है ये। पर बाबा के योग वाली अग्नि में तो सिर्फ विकार ही भस्म होंगे। जैसे आपने बताया, अगर हम गोल्ड को लें तो एलॉय अलग होता है और गोल्ड अलग हो जाता है, पर दुनिया की आग जो फिजिकल आग है वो और भी तहस नहस कर सकती है, पर जो योग अग्नि है वो सिर्फ वर्च्यूज को और ज्यादा प्योरीफाई करके ब्यूटीफुल बना देती है, बढ़ा, है ना? ऐसे लेकर जो आपने बात बताई उसी को मैं और बढ़ा रही थी, तो ठीक बोला आपने बिल्कुल। तो इसको भी लेकर हम मनन चिंतन लिख सकते हैं। आपको 3 4 5 पॉइंट्स बता दिए, आपने जिसका करना है करो। और एक बहुत सबसे सुंदर है दिव्य समर्थ बुद्धि, इसको लेकर भी मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि इसको मुझे लगता है आज जब आप करोगे ट्रैफिक कंट्रोल, बार बार ऊपर जाओगे बाबा के पास, पहले स्वमान में टिको, मैं दिव्य समर्थ बुद्धि से संपन्न हूं, मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, ये अपने आप को बोलकर इस स्थिति में स्थित होकर बाबा के पास जाओ, स्वरूप बन के आओ, बाबा के पास जाओ, स्वरूप बन के आओ। ये बहुत अच्छा लगेगा, अभी करेंगे योग में, ठीक है? और स्लोगन पढ़ेंगे जी? म्यूटेड है। अच्छा, आप सबने अपने एक्सपीरियंस भी सुनाने थे, किसी को ज्ञान सुनाया है कैसे? जब तक वो अनम्यूट करते हैं तब तक आप अपने एक्सपीरियंस सुनाइए। किसी के पास है कोई एक्सपीरियंस? सुनाते हो ना ज्ञान? हाँ जी। चलो स्लोगन पढ़ो। जब कहाँ भी सोचो, हाँ, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। वही बात करी ना, अब वही हम कह रहे थे ना, हमारे ट्रिगर्स क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है, आसक्तियां ही है ना किसी चीज से कहीं, क्योंकि अगर अगर किसी चीज से अटैच्ड नहीं है तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में इजीली टिक जाएंगे। अटैचमेंट ही हमें बाहर खींच देती है ना? जो शुरू में योग भी क्या किया, मैं अंदर गई तो मैं फ्री हो गई सारी बातों से, क्योंकि मैं अंदर हूं, मैं बाहर हूं ही नहीं, आई एम लॉक्ड अप इनसाइड। चलिए, किसी ने शेयर करना है? नीलम बहन, आप सुनाते रहते हो, अभी कोई पावरफुल वाला सुनाओ। सविता, आपने भी सुनाए हुए हैं, नीरू ने भी सुनाए हुए हैं, रेनू ने भी सुनाए हैं, अभी क्या हो गया?
साइलेंस। चलो कल सुनेंगे, फिर कल तैयार होके बैठना। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है हमारे को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और भूल जाते हैं ना। राइट टाइम पे भूल जाते हैं। जिस टाइम हुआ है उस टाइम आपने शेयर किया था, मुझे याद है सविता ने शॉप पे जाने का बताया था, नीलम बहन ने उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका बताया था, रेनू बहन बोलते रहते हैं मैं बाबा को बोलती हूँ तो मेरे काम हो जाते हैं, है ना। ऐसे करके जो मुझे थोड़े बहुत याद है वो मैं आपको सुना रही हूँ। नीरू बहन के भी हैं एक्सपीरियंसेस, है ना। तो इसलिए आप सब सोच के रखें। रेखा बहन आप बताना, कल बताने हैं सबने, कल सबको फुल फ्रीडम है। अगर आपके 10 के पास है, 10 के 10 सुनेंगे। हम सब ने मोटिवेट होना है एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, before we end the session, I have to tell you that I won't be attending this session for entire next week. Traveling to. ट्रैवलिंग, अच्छा, हाँ, यू हैड टू ट्रैवल, यू हैड टोल्ड मी, या ओके। तो चलिए कल का जो है आप नहीं सुना पाओगे। फिर बाबा ने जो आज अव्यक्त इशारे में भी बोला, व्यर्थ संकल्पों की बहती बाढ़ से दूसरों को रोकना। पहले खुद की बाढ़ रुकेगी तो दूसरे को रोकेंगे। इतनी पावरफुल मेरी स्थिति है। जैसे बताते हैं ना, बड़ों के पास जाते हैं कोई बात लेकर, वो लगता है भूल गया, क्योंकि वो अर्थ नहीं सुनेंगे, और सुनाते भी हैं तो एक सेंटेंस में और चुप हो जाते हैं, ज्यादा बोलने को ही नहीं रहता, क्योंकि वो व्यर्थ संकल्पों के हमारे अंदर आई हुई बाढ़ को स्टॉप कर देते। तो पहले मेरे को खुद बनना है ना, ठीक है। तो चलिए अभी योग करते हैं। मेरे को थॉट आ रहा है कि आप सब में से जो जो भेजने की, जैसे अब नाउ सविता इज गोइंग टुमारो, तो हु विल टेक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द होमवर्क। एक जना जो भी कर सकता है ना। रेनू बहन अभी बिजी हैं कहीं पर, वो कहीं गए हुए हैं, तो कोई और कर सकता है तो बताना, बिकॉज सेवा तो चलती रहनी चाहिए। और आप प्लीज रिकॉर्डिंग सुनते रहना सविता, नहीं तो time will be different, but I will. that's okay, you can always listen. So if you're going out of the country, you will be behind time, so आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को सारी बातों से फ्री कर लें। इस शरीर से भी फ्री, बातों से फ्री, और देखेंगे अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को। एक जगमगाता सितारा, तेजस्वी सितारा, विशाल दिव्य समर्थ बुद्धि से संपन्न सितारा, अपने स्वरूप को देखें। परमात्मा के इस वरदान से भरपूर हूं। मैं विशाल दिव्य समर्थ बुद्धि के वरदान से फुल हूं। मुझे केवल ये बिंदु नजर आ रहा, फोकस हो जाएंगे। देखें खुद को। मेरी बुद्धि में क्या बसा है, मेरा खुद का स्वरूप और सबसे हसीन हस्ती।
जिससे मेरे आज सभी संबंध हैं इस संगम युग में, वही एक बसा है। जिसको बुद्धि में धारण करते ही मेरी बुद्धि समर्थ केपेबल बन गई, बेहद की विशाल बन गई। मेरे संकल्पों में वो, मेरे सांसों में वो, हर पल, हर समय, हर क्षण वो है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि के साथ मैं श्रेष्ठ स्थिति में इतना भरपूर हूं कि बाहर की सभी बातों से अनासक्त, डिटैच्ड, बाहर का वातावरण, बाहर की दुनिया के संकल्प, बाहर की दुनिया का मोह, बाहर की दुनिया के विकार मुझे टच भी नहीं कर सकते। संपन्न हूं। स्वतंत्रता का अनुभव करें, कितने फ्री हैं। यही मेरी प्रोटेक्शन है। फील करेंगे परम धाम से बाबा मेरे सामने आए, ब्रह्मा तन में मेरे सामने। ब्रह्मा की प्रकृति से बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बिल्कुल जैसे एक डायमंड पर जब लाइट पड़ती है तो रंग बिरंगी सतरंगी किरणें निकल जाती हैं, सुंदर दिखाई देती है। बाबा की किरणें पड़ते ही मैं आत्मा भी सतरंगी डिवाइन वर्च्यू से जगमगा रही। कितना सुंदर अनुभव है ये। सामने कौन, साथी कौन, और मैं कैसी। इस सुंदर डिवाइन वर्च्यूज को अनुभव करना, बाबा का साथ होना, इससे मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बन रहा है। एक लाइट की फील्ड बन गई है जिसमें मैं सेफ हूं। बिल्कुल जैसे दुनिया में वॉर में बंकर बना देते हैं सेफ्टी के लिए, मैं इस बंकर में बिल्कुल सेफ। बाहर की तो बातें दूर, मेरे अंदर भी कोई
नेगेटिव एनर्जी की क्रिएशन हो ही नहीं सकती। इस सुंदर स्थिति में स्थित होकर अपनी ही ब्यूटी को देखें। कैसा बनाया मुझे मेरे बाबा ने, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना केपेबल। खुद को रियलाइज करें और परमात्मा को रियलाइज करें, कैसा है वो। देने वाला, सदा का देने वाला। फील करेंगे कि ये लाइट मेरे शरीर के भी अंग अंग को लाइट का बना रही है। एक एक सेल चमकीला होता जा रहा है। मेरी चमकीली फरिश्ता ड्रेस, एंजेलिक ड्रेस तैयार हो गई। इस एंजेलिक ड्रेस द्वारा मैं आत्मा इस ड्रेस से के हाथ से ब्रह्मा के हाथ में हाथ दे और पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बैठ जाए ब्रह्मा के सामने जिनमें शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि देते हुए लाइट के हाथ को मेरे सिर पर रखते हैं और बाबा कहे, विशाल, दिव्य, समर्थ, बुद्धि संपन्न भव। तुम ही इसका स्वरूप। उस स्वरूप को मैं अभी अनुभव कर रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है। और दिल से ग्रैटिट्यूड उस पिता का जिसने मुझे ये रियलाइज कराया। अब बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के साथ बिंदुओं के देश परम धाम में पहुंच जाते। पहुंच जाए, बैठ जाए बाबा के साथ बिल्कुल पास। बाबा का सानिध्य, समीपता, ये अनुभव फील करें। साथ को फील करें, कौन साथ है, वो क्या करता है। यही वो योग अग्नि है जिसमें सब पाप भस्म हो जाते हैं। जलाए रखें इस अग्नि को, इस ज्वाला रूपी योग अग्नि को जलाकर इसका आनंद लें। वो अग्नि तो दुख दे सकती है, परंतु ये अग्नि कैसी सुंदर, शीतल, सुखदायी है। पाप भी
भस्म हो रहे हैं और सुख भी मिल रहा है, और मैं आत्मा स्वतंत्र होती जा रही हूं पुरानी बातों से, चीजों से। कोई भी एक अपने अंदर आया हुआ नेगेटिव संस्कार, कोई छोटी बड़ी बात, उसको बाबा को दे दे। फील करें बाबा उसको बिल्कुल समाप्त कर रहा है। बड़ा सुख मिलता है बाबा के मिलन में। मैं कितनी भाग्यशाली, जो चाहूं इस रूहानी बिजनेसमैन को दे दूं, और वो वापस क्या देता है, रिसीव कर रही। वापस आ जाए अपने शरीर में। भरपूर हूं दिव्यता से, दिव्य गुणों से, शक्तियों से। बाबा का साथ, बाबा का संग मुझे कितना श्रेष्ठ बना दिया बाबा ने। यही दिव्य गुणों की धारणा जैसे मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड है, जैसे वॉर में शील्ड पहनते हैं वार से बचने के लिए, ये गुणों की शील्ड पहनकर अब अपने कर्म भूमि पर अपने आप को देखें। कर्म करते हुए देखें इस शील्ड के साथ। जो भी ट्रिगर आपने लिया, जो बाबा को दिया, उन ट्रिगर्स को सामने फील करें। इस शील्ड के साथ वो ट्रिगर्स कैसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कैसा सुंदर आपका रिस्पॉन्स हो जाता है, उस फीलिंग में आए। वापस अपनी सीट पर आ जाए। मेरा मन कितना आभारी है उस बाबा का। अपने मन को ग्रैटिट्यूड से फिल करें इस सुंदर गीत की दो लाइनों के साथ।
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 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 Shanti everyone.